क्लास 11th शुरू हो चुकी है। क्लास 11th की पढ़ाई शुरू हुए भी कुछ महीने बीत चुके हैं और सर हमारा टारगेट है नीट 2024। तो क्या हम नीट 2024 क्लास 11th से ही बेहतर पढ़कर क्रैक कर सकते हैं और क्या हम गलतियां ना करें या नीट 2024 की परीक्षा हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतर तरीके से क्लियर कर जाए, इसलिए हमें क्लास 11th में किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। क्लास 11th जो है वो हर एक की लाइफ में है ना, जैसे हम भी क्लास 10 से जब क्लास 11th में आए थे तो एक बहुत अलग प्रकार का एक्सपीरियंस देती है। क्लास 10 तक जो हम सब पढ़ते हैं सब सिंपल सिंपल होता है। क्लास 10th में हमें जो बात एक बार में बोली जाती है वो हमें समझ में आ जाती है, हमें जो पढ़ाया जाता है वो हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। 90% चीज़ें स्कूल में ही समझ में आ जाती है। घर आकर हम थोड़े बहुत दिनों में कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो हमारा काम धक जाता है। और इतना करने पर भी क्लास 11th में क्लास 10th में हम बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मतलब आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनके क्लास 10th में 80%, 90% या 90% के ऊपर मार्क्स रहे होंगे। लेकिन क्लास 11th में आते ही जितना अभी समय हमने क्लास 11th में बिताया है, अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है जीवन में। एक बार जो समझा हमें वो हमें समझ आ भी जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता है। या क्लास 11th में जब हम लोग आ जाते हैं तो चीजें अचानक से डिफिकल्ट लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि मानो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, या क्या हम गधे हो चुके हैं, क्या हमें कोई समझ, हमारे अंदर सूझबूझ खत्म हो गई है, हमें चीजें समझ नहीं आती है एकदम से। या हमें सर क्लास में समझाया था वो तो बढ़िया रह जाता है, घर आकर भूल जाते हैं। या हम बाकी और कुछ पढ़ते तो एक सब्जेक्ट खींचते तो दूसरा सब्जेक्ट छूटते चले जाता है। तो यही सारे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवालों से एक क्लास 11 का स्टूडेंट घिरा होता है हमेशा। फिर मन में आता है कि हम केवल बोर्ड के लिए पढ़ लेते हैं या स्कूल के लिए पढ़ ले, नीट को छोड़ देते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये कबूल करना होगा हमें कि हम क्लास 10th में जो थे वो एक अलग जिंदगी थी, क्लास 11th में अलग जिंदगी होगी, है ना। क्लास 11th एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है, या आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर चले गए हो। अब यहां से जिंदगी बहुत अलग मोड़ ले लेती है। क्लास 11 तक, क्लास 10th तक आपके काफी सारे दोस्त वगैरह रहे होंगे, है ना। वो दोस्त अब क्लास 11th में नहीं है, या उनमें से काफी सारे बच्चों ने, किसी ने मैथ्स ले लिया होगा, किसी ने आर्ट्स ले लिया होगा, आपने बायो ले लिया, अब मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उनमें से बाकी सारे बच्चों ने दूसरे सब्जेक्ट ले लिए होंगे, तो वो दोस्त छूटते चले जाएंगे, उनसे कॉन्टैक्ट कम होता जाएगा। इधर की तरफ क्लास 11th में नए दोस्त बनना शुरू हो चुके होंगे। तो सर ये पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है। घर वाले बोलते हैं कि यार अब तो तुम कक्षा 11वीं में आ गए हो, 10वीं पास हो गए, खुद से करने की कोशिश करो चीजें। या तुम गधे हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, 10वीं पास कर लिए तुमने तो अब तो तुम बड़े हो गए हो। लेकिन वो बड़े हो गए हम, लेकिन हमें फील नहीं आता कि सर हमारी जिंदगी में हम क्या वाकई में बेहतर कर भी पा रहे हैं, या क्या ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो क्या मैं नीट 2024 को क्रैक कर जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा बेटा कि ये जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन से हम जूझे कैसे, या हम उस परिवर्तन से लड़े कैसे। तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा। ये जो कहानी आपके साथ हो रही है वो ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया में केवल आप ही हो जो 10वीं से 11वीं में गए। हर साल लाखों बच्चे 10वीं से 11वीं में जाते हैं। हम भी कभी किसी जमाने में 10वीं से 11वीं में आए थे, तो उस समय में हमने भी ये चीजें फेस करी थी, तो ये आपको फेस करना होगा। ये सबके साथ जीवन में होता ही होता है, ठीक है। अब हमें डट कर इस चीज का, इस समस्या का मुकाबला करना होगा। हमें अपने टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना सीखना होगा। सबसे पहले तो क्लास 10th में ऐसा होता था कि कुछ दिन हम पढ़ रहे हैं, या किसी एक दो दिन नहीं पढ़ा, किसी 2-3 दिन घूमने चले गए, संडे वनडे के दिन हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, फिर भी हमारी क्लास 10th बहुत बढ़िया रूप से निकली। लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं। क्लास 11th में बेटा आपको पढ़ना होगा, डेली पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आप एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने अगर अभी पिछले 2-3 महीने ही क्लास 11th पढ़ी होगी तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि सर हमने जितना पूरा क्लास 10th पढ़ा था वो उतने, उससे भी ज्यादा या उससे कहीं ज्यादा हमने अभी 2-3 महीने में क्लास 11th में पढ़ लिया। मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमें चीजें समझने में समय भी लगता है क्योंकि चीजें थोड़ी डिफिकल्ट भी हो गई है। तो आपको इन सब के लिए अपना समय, अपना टाइम यूटिलाइज करते बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। आपको चीजें कल पर कभी नहीं डालनी है। जो करना है वो आज ही करना है और अभी ही करना है सभी को। तो आपको डेली
कार्य अपना पूरा करना है। डेली क्लासेस जो है वो आप पूरी देखिए। क्लासेस आप कहीं से भी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्लासेस डेली करनी है, किसी दिन भी क्लास छोड़नी नहीं है। क्लास करने के बाद में आपको उसका होमवर्क करना है, उस क्लास को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। अगले दिन फिर क्लास करने से पहले आपकी पुरानी क्लास रिवाइज हो जानी चाहिए, तो ही बात बनेगी। क्लियर है कहानी? इसके अलावा क्लास 12th में आप जाए तो आपकी तैयारी क्लास 11th में इस तरीके से हो जानी चाहिए कि आपको क्लास 12th में समस्या ना जाए। क्या समस्या जाती है और भी बच्चों को, क्लास 11th खत्म होता है, फिर क्लास 12th जाते तो क्लास 11th के आखिरी के समय में समझ में आता है कि अब हमें पढ़ना चाहिए, अब सर हमारा बैकलॉग हो गया है, तो सर हम इन सब चीज़ों से कैसे निपटे। तो इन सब से आप ऐसे ही निपट सकते हो, इन सब का निवारण तभी हो सकता है बेटा जब आप आज से ही डेली पढ़ना शुरू कर दें और डेली चीज़ें रिवाइज करते जाए। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप निरंतर मेहनत भी करोगे तब जाके डेली करने पर ही केवल सिलेबस खत्म हो पाएगा, रिवीजन की बात आगे होंगी फिर। ठीक है, तो क्लास 12th में जाकर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा क्लास 11 छूटा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास 12th आधी खत्म होती फिर याद आता है यार मेरा तो क्लास 11th भी छूटा हुआ है। तो आप लोगों को क्लास 11th बढ़िया से करना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्लास 11th जो है, अगर मुझसे पूछा जाए कि LKG UKG से अगर बच्चा पढ़ना शुरू करता, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ता है और कॉलेज भी पूरा पढ़ता है, तो इन सब में से सबसे कठिन पढ़ाई कौन सी क्लास की है? सबसे कठिन पढ़ाई 11वीं क्लास की होती है, 11th क्लास की होती है। तो आपको ये बात कबूल करना होगी कि 11th क्लास की पढ़ाई थोड़ी सी कठिन है, तो उसके हिसाब से हमें कदम भी उठाने होंगे उस कठिन पढ़ाई से या उस कठिन परीक्षा से निपटने के लिए। क्लास 12th में जाओगे, क्लास 12th आसान लगेगी क्लास 11 से अपने आप, अगर आपने क्लास 11th में मेहनत करी होगी तो। क्लियर? तो आपको डेली सारा कार्य करना है, क्लास 11th पे 100% फोकस रखना है। साथ ही साथ बेटा इसके क्लास 11th में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स थोड़ा टफ रहता है, केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का पोर्शन भी टफ रहता है, और बायोलॉजी भी आपको, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो बायोलॉजी भी थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन बायोलॉजी बच्चे 90% टाइम्स कवर कर लेते हैं बढ़िया से। क्यों? क्योंकि सर हमें डॉक्टर बनना था इसलिए हमने बायो लिया है, तो बायोलॉजी कवर हो जाता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको अलग से बढ़िया से ध्यान देना होगा। डेली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कम से कम ना डेली 1.5 से 2 घंटे कौन से सब्जेक्ट, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटा ईच सब्जेक्ट निकालना ही होगा, चाहे जो हो जाए, है ना। अगर आप इतना समय नहीं निकालोगे हर दिन इन सब्जेक्ट्स के लिए तो ये सब्जेक्ट छूटते चले जाएंगे आपसे। इन सब्जेक्ट का डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेटा आपको अगर वाकई में नीट 2024 क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अभी आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो सिलेबस की जो रफ्तार है वो थोड़ी स्लो है यार, मॉडरेट पेस पे चल रहा है। सर हमें तो यही बहुत तेज लगता है। हाँ, अभी ये समझो आप कि आपको क्लास 11th में एनसीईआरटी में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो दो किताबें पढ़नी होती है एनसीईआरटी की। तो अगर एनसीईआरटी की 2 किताबें पढ़नी है तो आपका एक किताब जो है वो जाएगी नवंबर दिसंबर तक, फिर आखिरी के 1 से 1.5 महीने में तो दूसरी किताब पूरी खत्म हो जाएगी, तो वहां पर सिलेबस की रफ्तार और बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अभी से चीजें कवर करके रखनी है, अभी से आपका 100% होना चाहिए ताकि आप क्लास 11th भी बढ़िया तरीके से आखिरी में कवर कर पाए। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे मेरी तरफ से क्लास 11th को बढ़िया बनाने के लिए और नीट 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया से क्रैक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट से बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें सभी को ध्यान रखनी है, सारे सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी 1.5 से 2 घंटे डेली देने ही देने हैं, टेस्ट बढ़िया से करने ही है, संडे का समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना। अपने टाइम को यूटिलाइज करो, बहुत कीमती है ये समय। हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक दिन आपको लाखों लोगों से आगे ले जा सकता है या लाखों लोगों से पीछे कर सकता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2024 ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा तो ये डाउटनेट का हिंदी मीडियम का चैनल है हमारा। इस चैनल पर हम लोग रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इसके अलावा हमारी रेगुलर क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही है। तो रोज 12 बजे नीट स्पेशल क्लास यूट्यूब पर भी
होती है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं बेटा ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट। मैं था आपका अपना प्यारा शुभम पालीवाल एसपी सर। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में क्लासेस में और इसी प्रकार के गाइडेंस वीडियोस के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।